हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 28 दिसंबर। तो आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे इस जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नया साल आने वाला है 2025। देखते देखते फिर गुजर गया। अब 2026 आने वाला है और आप लोग एक बार फिर अपनी कमर कसिए। और जो लोग 2025 में सफल नहीं हो पाए हैं या जिन सफलता से दूर रह गए हैं, उन लोग 2026 में एक बार फिर अपने सपनों को लेकर, अपने सफलता को लेकर, अपने हर चीज़ों को देखते हुए डेडिकेट होकर तैयारी में लग जाइए। और 2026 जो कि जैसा जानते हैं कि आने वाले समय में चुनाव का भी वर्ष होगा। तो यहाँ पर भर्तियाँ आने की ज़्यादा संभावना है। तो वहाँ पर आप लोगों को सफलता भी मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिए और यहाँ पर पढ़ाई करते रहिए। और जैसा हो तैसा आप लोग लग के तैयारी करें और अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आप लोग सफल हों। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए आज के पहले सवाल से। तो आज का पहला सवाल है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ स्थापित किया गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। जी हाँ, हाल ही में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का शिलान्यास किया गया है। आइए इसके बारे में हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। यह भारत रत्न 2015 में इनको मिला था से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 121वीं जयंती के रूप में मनाया गया है। यह राष्ट्रीय स्मारक भारतीय राष्ट्रवाद, सुशासन, निस्वार्थ नेतृत्व के आदर्शों को संरक्षित करने, उनका उत्सव मनाने, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। राष्ट्रीय स्थल का विकास लखनऊ के बसंत कुंज के क्षेत्र में 65 एकड़ भूमि पर किया गया है। इसे एक राष्ट्रीय प्रेरणा केंद्र के रूप में कल्पित किया गया है। इस स्मारक के केंद्र में 3 महान नेताओं की 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है 98,000 वर्ग फीट में फैला हुआ कमल के आकार का संग्रहालय। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर 2025 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया, जो कि भारत रत्न 2015 में सम्मानित हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में। और यहाँ पर 3 मूर्तियाँ स्थापित की गई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्तियाँ स्थापित हैं। और 65 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा, और यह लखनऊ के बसंत कुंज क्षेत्र में 65 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अटल, जो कि जानते हैं कि 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन मनाया जाता है और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस भी मनाया गया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया। अब चलेंगे आज के दूसरे सवाल पे। आज का दूसरा सवाल हम लोग देखेंगे। आज का दूसरा सवाल है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसने प्रदान किया, सॉरी यहाँ पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसने प्रदान किया। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति। जी हाँ, राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 प्रदान किया। आइए इसके बारे में व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 दिसंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित एक भव्य सेमिनार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 का प्रदान किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियां, अनुकरणीय आचरण प्रदर्शित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च सम्मान है। यह 6 श्रेणियों में सम्मान दिया जाता है, जिसमें साहस, विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। बाल सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण भारत का सशक्त फोकस। बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है तथा युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को भी बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित एक भव्य सेमिनार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सबको प्रदान किया। और यह
6 श्रेणियों में दिया जाता है, इसमें साहस और विज्ञान और प्रौद्योगिकी शामिल है। तो यहाँ हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखेंगे, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इजराइल। जी हाँ, इजराइल ने सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे, अगले स्लाइड पर देखेंगे। 26 दिसंबर 2025 को इजराइल ने सोमालीलैंड को औपचारिक रूप से उसे मान्यता दी, जो एक अलग हुआ क्षेत्र है जिसे 1991 में सोमालिया ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इजराइल के बारे में जानेंगे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा न्यू शेकल है और यहाँ के पीएम जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू जी हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश कृषि, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना चाहता है। सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने इस घटनाक्रम को ऐतिहासिक बताया है। तो यहाँ पर हम लोग ये याद रखेंगे कि सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राष्ट्र की दर्जा किसने दिया है? इजराइल ने दिया। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग चलेंगे आज के वन लाइनर के फैक्ट पर। वन लाइनर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि वन लाइनर में तो पहला क्वेश्चन है कि किम्बर्ली प्रोसेस 2026 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जी हाँ, किम्बर्ली प्रोसेस 2026 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे भारत का नियुक्त किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला है कि भारत की पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी भारत के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो यह मध्य प्रदेश में। जी हाँ, मध्य प्रदेश में पहले पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज की स्थापना रखी गई है। तो लगा देखेंगे, पापा पगली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? जी हाँ, पापा पगली योजना किस राज्य से संबंधित है? गुजरात राज्य से संबंधित है और यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया। जी हाँ, यूनिसेफ के द्वारा। अगला है अटल कैंटीन किस देश केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? अटल कैंटीन तो हमारे दिल्ली में शुरू किया है। यहाँ 5 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। तो ये यहाँ पर हमने देख लिया अटल कैंटीन किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? दिल्ली में शुरू किया गया, अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर। फिर अगला देखेंगे कि सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 का उद्घाटन किन राज्यों की सीमा पर शुरू किया गया है? तो यह असम और अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, सुबनसिरी योजना जो कि असम राज्य में, यह असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर शुरू किया गया है। फिर अगला हम लोग देखेंगे कि एशियाई युवा पैरालंपिक गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसमें 7वां स्थान प्राप्त किया और यह दुबई में हुआ। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर वन लाइनर का फैक्ट हम लोगों ने खत्म किया और अब हम लोग चलेंगे, आज हमने स्ट्रेटेजी के नहीं रखा है, आज हम लोग चलेंगे सीधे कल के उत्तर पे देखेंगे। तो कल का उत्तर हम लोगों को हम आपको बता दें, कल हमने पूछा था, कल का आंसर क्या था? हमने कल का उत्तर यहाँ पर हम लिखना भूल गए। तो चलिए फिर हम आज के क्वेश्चन पे आते हैं। कल का क्वेश्चन हमने क्या पूछा था थोड़ा, तो कल हमने पूछा था कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है? जी हाँ, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र का जो मुख्यालय है, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का हेडक्वार्टर हमने पूछा था, तो यह हमारे शिलांग में है। जी हाँ, शिलांग मेघालय में, शिलांग मेघालय में है। और इसके जो हेड होते हैं ये हमारे गृह मंत्री जी होते हैं। जी हाँ, गृह मंत्री, जो कि अमित शाह जी समय हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि कल का उत्तर जो था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे शिलांग मेघालय में है, उसके हेड जो है गृह मंत्री होते हैं। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में, आज हम क्वेश्चन ऑफ द डे में आप हमने रखा है कि आज का क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बना है? जी हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि 122 मीटर आप लोग जानते होंगे, इसके बारे में आप लोग बताइए। और यह किस नदी किनारे बना है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। माही, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे बना हुआ है। और साथ ही साथ इसका लंबाई भी बताइएगा और इसे किस हाल ही में किस इतिहासकार ने बनाया है, जिनका हाल ही में भी निधन भी हुआ है, इसे भी आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की क्लास थोड़ी छोटी थी और समय अभाव में हमने ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं बना पाए। फिर हम मंडे से फिर हम कल कुछ लेकर आएंगे, एक नया संडे के दिन कुछ ऐसे स्ट्रैटेजी के फैक्ट लेकर आएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। तो फिर आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें जीएस विद प्रेम को, और हमारी क्लास के साथ जुड़े रहें। जल्दी हम लोग जीएस का सेगमेंट, जीके जीएस का सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं नए साल से। तो आप लोग हमारे इस क्लास से जुड़ें और
इस क्लास का लाभ उठाएं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में, नए कंटेंट, एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।